नमस्ते किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जो खेती में पानी की कमी की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा। कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और गर्मियों के दिनों में फसलों को पानी देना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। बार बार सिंचाई करने में बिजली, डीजल और मेहनत तीनों का भारी खर्च आता है। ऐसे में वैज्ञानिक तकनीक से तैयार किया गया एक ऐसा प्रोडक्ट बाजार में आ चुका है जिसे हम हाइड्रोजेल कहते हैं। ये कोई केमिकल या दवाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा चमत्कारिक पाउडर है जो आपकी फसल को प्यासा नहीं मरने देगा। आज के इस वीडियो में हम आपको शुरुआत से लेकर अंत तक हाइड्रोजेल की पूरी और सटीक जानकारी देंगे। ये क्या है, कैसे काम करता है, इसे खेत में कैसे डालना है और इसके क्या क्या फायदे हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट न जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह हाइड्रोजेल आखिर है क्या। अगर आप हाइड्रोजेल को देखेंगे तो यह आपको बिल्कुल चीनी या नमक के दानों जैसा सफेद पाउडर लगेगा, लेकिन इसके अंदर पानी सोखने की एक अद्भुत क्षमता होती है। विज्ञान की भाषा में इसे सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसा स्पंज है जो अपने वजन से 400 से 500 गुना ज्यादा पानी सोख सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI पूसा ने भी किसानों के लिए एक खास पूसा हाइड्रोजेल तैयार किया है जो हमारी मिट्टी और जलवायु के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। जब आप इस सूखे पाउडर को अपनी मिट्टी में मिलाते हैं तो ये बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन इसका असली जादू तब शुरू होता है जब खेत में पहली सिंचाई की जाती है या बारिश होती है। अब समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। जब हम खेत में हाइड्रोजेल डालकर पानी लगाते हैं तो ये दाने उस पानी को तुरंत अपने अंदर सोख लेते हैं और फूलकर एक जेली या गोंद की तरह बन जाते हैं। ये जेली पौधे की जड़ों के बिल्कुल पास जमा हो जाती है। आमतौर पर जब हम सिंचाई करते हैं तो बहुत सारा पानी या तो भाप बनकर उड़ जाता है या फिर मिट्टी के नीचे जमीन में इतनी गहराई तक चला जाता है जहां तक पौधे की जड़ों जेल उस पानी को नीचे जाने या उड़ने से रोक लेता है और उसे अपने अंदर एक पानी की टंकी की तरह जमा कर लेता है। जब तेज धूप निकलती है और मिट्टी सूखने लगती है तब पौधे की जड़ों को पानी की जरूरत महसूस होती है। ऐसे समय में यह हाइड्रोजेल धीरे धीरे अपने अंदर का पानी जड़ों को देना शुरू कर देता है। यानी जब आप खेत में पानी नहीं दे रहे होते हैं तब भी यह जेल आपकी फसल को अंदर ही अंदर पानी पिला रहा होता है, और जैसे ही अगली बारिश होती है या आप दोबारा सिंचाई करते हैं ये जेली फिर से पानी सोख कर फूल जाती है। ये चक्र बार बार चलता रहता है। किसान भाइयों, इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम थोड़ी और गहराई से समझें तो ये खेतों में एक प्राकृतिक संतुलन बनाता है। हमारे देश में खेती बहुत हद तक मानसून पर निर्भर करती है। कई बार ऐसा होता है कि बुवाई के समय तो अच्छी बारिश हो जाती है, बीज अंकुरित भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद 15 से 20 दिनों तक बारिश की एक बूंद नहीं गिरती। इसी बीच तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण मिट्टी की ऊपरी परत एकदम सूख कर कड़क हो जाती है। जो छोटे और नाजुक पौधे अभी अभी जमीन से बाहर निकले थे वो पानी की कमी के कारण मुरझाने लगते हैं और कई बार तो पूरी की पूरी फसल ही सूख कर बर्बाद हो जाती है। ऐसे समय में किसान आसमान की तरफ बेबसी से देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जिन खेतों में बुवाई के समय हाइड्रोजेल का इस्तेमाल किया गया होता है वहां कहानी बिल्कुल अलग होती है। वहां हाइड्रोजेल के दानों ने पहली बारिश का पानी अपने अंदर सोख कर एक सुरक्षित भंडार बना लिया होता है। बाहर से भले ही आपको मिट्टी सूखी और फटी हुई नजर आए, लेकिन जमीन के नीचे पौधों की जड़ों के पास एक ठंडी और नमी वाली जेली मौजूद रहती है। ये जेली एक माँ की तरह उस नन्हे पौधे को तब तक थोड़ा थोड़ा पानी और पोषण देती रहती है जब तक कि अगली बारिश नहीं हो जाती। हर इलाके की मिट्टी एक जैसी नहीं होती। हमारे भारत में कहीं काली मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है, तो कहीं राजस्थान और गुजरात जैसे इलाकों में रेतीली और बलुई मिट्टी है। रेतीली मिट्टी वाले किसानों की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि वो चाहे जितना पानी लगा लें, पानी कुछ ही घंटों में छनकर जमीन के बहुत नीचे चला जाता है। रेत के कणों के बीच पानी को पकड़ कर रखने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती। इन बलुई और रेतीली जमीनों के लिए हाइड्रोजेल किसी वरदान से कम नहीं है। जब आप रेतीली मिट्टी में इसे मिलाते हैं तो ये पानी को नीचे बहने से रोक देता है। ये मिट्टी के कणों के बीच एक गोंद का काम करता है। दूसरी तरफ अगर हम काली या चिकनी मिट्टी की बात करें जो पहले से ही कुछ हद तक पानी रोक कर रखती है तो वहाँ ये अलग तरह से फायदा पहुंचाता है। चिकनी मिट्टी जब सूखती है तो वो बहुत सख्त हो जाती है और उसमें दरारें पड़ जाती हैं जिससे जड़ों का विकास रुक जाता है। लेकिन जब चिकनी मिट्टी में हाइड्रोजेल होता है तो इसके दाने पानी सोख कर फूलते हैं और जब पानी छोड़ते हैं तो सिकुड़ जाते हैं। फूलने और सिकुड़ने की इस लगातार चलने वाली प्रक्रिया से मिट्टी के अंदर हलचल होती रहती है जिससे मिट्टी भुरभुरी और मुलायम बनी रहती है। मिट्टी में हवा का संचार बहुत अच्छा हो जाता है जिससे जड़ें बहुत तेजी से और गहराई तक फैलती हैं। इसकी खासियत सिर्फ पानी बचाने तक ही सीमित नहीं है। आज के समय में रासायनिक खादों का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है। DAP, यूरिया और पोटाश के कट्टे दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। किसान जब ये महंगी खाद खेत में डालता है तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के साथ घुलकर या तो जमीन के नीचे चला जाता है या भाप बनकर उड़ जाता है। पौधे को खाद का सिर्फ 30 से 40% हिस्सा ही मिल पाता है। हाइड्रोजेल इस बर्बादी को भी रोकता है। हाइड्रोजेल पानी के साथ साथ उन जरूरी पोषक तत्वों और खादों को भी अपने अंदर सोख लेता है। फिर जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है ये धीरे धीरे पानी के साथ वो खाद भी पौधे को देता रहता है। इससे आपकी खाद बर्बाद नहीं होती, फसल को पूरा पोषण मिलता है और पैदावार में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम स्लो रिलीज तकनीक कहते हैं। पौधों को एक साथ बहुत सारी खाद की नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से लगातार मिलने वाले पोषण की जरूरत होती है। किसान भाइयों, अब हम फसल दर फसल बात करते हैं। गेहूं की खेती में पलेवा करने से लेकर दाना पकने तक कई बार सिंचाई करनी पड़ती है। अगर गेहूं के खेत में बुवाई के समय बीज के साथ इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये जमाव बेहतरीन करता है। शुरुआती दौर में जब कल्ले फूट रहे होते हैं तब पर्याप्त नमी मिलती है
जिससे ज्यादा कल्ले निकलते हैं। बालियों में दूध भरते समय ये पौधे को पानी की कमी नहीं होने देता, जिससे दाना मोटा, चमकदार और वजनदार बनता है। दलहनी और तिलहनी फसलों की बात करें, जैसे चना, सरसों, मूंग, उड़द या सोयाबीन, तो ये ज्यादातर ऐसे इलाकों में उगाई जाती हैं जहां सिंचाई के साधन कम होते हैं। चने की खेती तो अक्सर सिर्फ खेत की बची हुई नमी पर ही की जाती है। ऐसे में बुवाई के समय इसका प्रयोग अमृत का काम करता है। ये उस बची हुई नमी को बांध कर रखता है। सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए तो ये जादू से कम नहीं है। टमाटर, मिर्च, गोभी, बैंगन जैसी सब्जियों में अगर पानी की अनियमितता हो जाए तो सब्जियां चटकने लगती हैं या आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। हाइड्रोजल खेत में नमी का एक समान स्तर बनाए रखता है। इससे सब्जियों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और मंडी में भाव भी अच्छा मिलता है। जो किसान भाई बागवानी करते हैं और जिन्होंने आम, अमरूद, पपीता, नींबू के बागीचे लगाए हैं, उनके लिए ये तकनीक बहुत ही फायदेमंद है। बागवानी में इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जब आप पौधे लगाने के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे की मिट्टी में लगभग 25 से 30 ग्राम हाइड्रोजल अच्छी तरह मिला दें और फिर पौधा लगाकर पानी भर दें। गर्मियों के महीनों में जहां आपको हर तीसरे दिन पानी देना पड़ता था, वहां अब 15 से 20 दिनों तक आपको पानी देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बागीचे के बड़े पेड़ों के तने से कुछ दूरी पर एक गोल नाली बनाकर उसमें हाइड्रोजल और खाद का मिश्रण डालने से पेड़ की बारीक जड़ों को लगातार पानी मिलता रहता है। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि इसे खेत में डालना कैसे है और इसकी सही मात्रा क्या है। इसे खेत में डालने का तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन सावधानियां बरतना जरूरी है। 1 एकड़ खेत के लिए औसतन 1 से 2 किलो हाइड्रोजल की जरूरत पड़ती है। अगर मिट्टी रेतीली है तो 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़। अगर मिट्टी चिकनी और भारी है तो 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ काफी होता है। इसे खेत में डालने के लिए सबसे पहले 1 किलो हाइड्रोजल को 10 से 15 किलो सूखी रेत, भुरभुरी मिट्टी या फिर सूखी हुई गोबर की खाद के साथ मिला लें। ध्यान रहे कि जिस चीज में आप इसे मिला रहे हैं वो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। गीली मिट्टी में मिला दिया तो यह बाहर ही पानी सोख कर फूल जाएगा। अब इस तैयार मिश्रण को खेत की आखिरी जुताई से पहले पूरे खेत में समान रूप से बिखेर दें और उसके बाद पाटा लगा दें ताकि ये मिट्टी में 3 से 4 इंच की गहराई तक मिल जाए। मशीन से बुवाई कर रहे हैं तो बीज और खाद के साथ भी इसे मिलाकर सीधा कतारों में डाला जा सकता है। नर्सरी से पौधे लाकर रोपाई कर रहे हैं तो जड़ों को डुबोकर लगाने वाला तरीका अपनाएं। 1 बाल्टी पानी में थोड़ा सा हाइड्रोजल डालकर उसकी जेली बना लें। पौधों की जड़ों को इस जेली में डुबोएं और फिर खेत में लगाएं। पौधा बिल्कुल भी नहीं मुरझाएगा। बहुत से किसानों के मन में यह सवाल आता है कि क्या ये कोई प्लास्टिक है? क्या ये केमिकल हमारी खेत की मिट्टी को हमेशा के लिए खराब कर देगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हाइड्रोजल पूरी तरह से सुरक्षित, इको फ्रेंडली और पर्यावरण के अनुकूल है। जब आप इसे खेत में डालते हैं तो ये लगभग 2 से 3 साल तक मिट्टी में काम करता है। इसके बाद सूरज की रोशनी और मिट्टी के तापमान की वजह से यह प्राकृतिक तरीके से गलना शुरू हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और नाइट्रोजन में बदल जाता है और मिट्टी में विलीन हो जाता है। इससे आपकी जमीन को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसके इस्तेमाल से केंचुओं को ज्यादा नमी मिलती है, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। आर्थिक फायदों की बात करें तो ये किसान का बहुत पैसा बचाता है। आपको कम सिंचाई करनी पड़ती है। अगर 5 पानी लगाने पड़ते थे तो अब काम 3 पानी में ही हो जाएगा। इससे ट्यूबवेल चलाने का समय कम होता है, डीजल का भारी भरकम बिल आधा हो जाता है और बिजली की भी बचत होती है। खेत में पानी लगाने की मेहनत और मजदूरी बचती है। जिन इलाकों में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है वहां सूखे की वजह से फसल खराब होने का डर खत्म हो जाता है। एक अनुमान के मुताबिक हाइड्रोजल के इस्तेमाल से सिंचाई में 40 से 50% तक की बचत होती है और पैदावार में 15 से 20% तक का इजाफा देखा गया है। 1 एकड़ में हाइड्रोजल डालने का खर्च लगभग 1000 से 1500 रुपए के बीच आता है, लेकिन इसके बदले में जो मुनाफा मिलता है वो इस लागत से कई गुना ज्यादा होता है। आज के समय में जब जलवायु परिवर्तन के कारण खेती करना एक बहुत बड़ा जोखिम बन गया है, तब हमें नई और वैज्ञानिक सोच अपनानी ही होगी। पानी प्रकृति की सबसे अनमोल देन है। हाइड्रोजल जैसी आधुनिक तकनीक अपनाकर हम पानी की एक एक बूंद का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आप सभी किसान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप पानी की कमी से जूझ रहे हैं तो शुरुआत में एक बार अपने खेत के कुछ छोटे से हिस्से में इसका इस्तेमाल करके जरूर देखें। आप खुद अपनी आंखों से इसका शानदार रिजल्ट महसूस करेंगे।